हेलो राम राम जी, आप सभी लोगों को एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज लोग हम यहाँ पे एकत्रित हो रखे हैं कि कुछ लोग इधर ये अपने भैंस बकरियाँ बछड़ियाँ लेके आ रखे हैं और ये लोग बोले यहाँ पे कि हमें 3 साल का परमिशन मिल रखा है और जिसकी ये प्रॉपर्टी है वो बोला कि मुझे पता नहीं है। तो दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि किसी की प्रॉपर्टी में कोई ऐसे ही घुस जाए। अब ये देखो, तो इधर हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं। इन लोग पिछले बार भी आए थे। तो जो प्रधान जी है यहाँ पे, इन्होंने पिछली बार भी आवाज़ उठाई थी कि इनको यहाँ से भगाओ तो तब किसी ने कुछ किया नहीं, तो ये फिर से दोबारा आ गई। अभी तो ये दो हैं यहाँ, ये फिर और आ रहे हैं इधर। इनका ये मैं आपको दिखाती, इधर ये देखो इधर यहाँ पे इन्होंने अपने ये जो भैंस के बच्चे हैं इनके लिए ये घर बना रखा है। देखो यहाँ पे ये छोटे छोटे, ये देखो तो ये कैसे ऐसे लग रहा है कि मर गया होगा एक छोटा सा। ये देखो ये इतना बड़ा इन्होंने यहाँ पे एक ही बना रखा। फिर इधर इनका एक छोटा सा यहाँ पे किचन टाइप का है इधर साइड में ऊपर में, ये बाइक के सामने ये। और यहाँ पे इनका रहने का है इधर ही। ये ऊपर में इन्होंने इतना घास रखा है ऊपर यहाँ। ये इनका पता नहीं क्या है, किचन स्टोर टाइप का यहाँ ये लोग ये रहते हैं, यहाँ इनका ये रहने का है। अब ये लोग बोले कि जो जिसकी प्रॉपर्टी है मालिक साहब बोल रहे कि मुझे पता नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि मालिक को पता ना हो। और यहाँ देखो ये नए नए भवनों का भी निर्माण हो रहा है इधर। देखना ये देखो ये एक भवन का निर्माण यहाँ पे हो रहा है। ये देखो इसमें ये अब छत पड़ने वाली है इधर। देखना तो ये इसमें छत की तैयारी हो रही है। और इधर ये एक यहाँ पे है इधर। देखना ये इसमें भी वो तो हो गया, पर छत के यहाँ पे देखना यहाँ पे ये देखो ये इनका ये आधा पीओपी हो गया। ये देखना ये इतनी पुताई उन्होंने कर दिया है और ऊपर से छत पड़ने इसकी भी बाकी है। और मालिक बोल रहा कि मुझे कोई पता ही नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि मालिक को पता ना हो और इतने भवनों का यहाँ निर्माण हो गया है। देखना ये इधर इनका ये वॉशरूम बन रखा है यहाँ पे ये। और मालिक को बुलाया था तो मालिक आया ही नहीं। तो इसके मतलब से कि पूरी इन लोगों की साजिश है ये देखना ये। और ऐसे गांव के बीच में इन लोगों को बसा रखा इधर है। देख इतनी गंदगी कर रखी उन्होंने रोड में कि ऊपर नीचे जाते समय परेशानी हो रही। ये लकड़ी लुकड़ी गोबर गोबर पूरा ऐसे कर रखा इन्होंने यहाँ ये लोगों का घर है ऊपर, लोगों के खेत हैं। तो इनकी गाय बछड़ा लोगों के खेत में घुस जा रही रात को। ये देखना ये जो अगल बगल वाले लोग हैं तो परेशान है। अब चले गए हम यहाँ, आज है कृष्ण भगवान का जन्म, तो कथा सुनने चले गए। आप लोग भी कथा का आनंद लो। और जय श्री कृष्णा सभी लोगों को। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद। और कथा सुने आप लोग भी। मुष्टिका का जैसे ही खम्भ में प्रहार किया, आज भक्त का वचन सिद्ध करने के लिए भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हो गए। बोल नरसिंह भगवान की भयंकर जोर जोर से गर्जना होने लगी। नरसिंह भगवान ने जोर से अट्टहास किया तो जितने भी दैत्य थे सब मूर्छित होकर के धरा पर गिर गए। हिरण्यकश्यपु तलवार ढाल संभालता हुआ भगवान से युद्ध करने के लिए दौड़ा। जिस प्रकार बिल्ली चूहे के साथ खेलती है, आज इसी प्रकार भगवान नरसिंह हिरण्यकश्यप के साथ खेल रहे हैं। जैसे ही संध्या का समय आया, हिरण्यकश्यप को उठाया और देहरी में ले जाकर के अपनी गोद में बिठा दिया। हिरण्यकश्यप पूछने लगा, आप कौन हो? कहने लगे, मैं तेरा काल हूँ। हिरण्यकश्यप ने कहा, परंतु आप मुझे नहीं मार सकते, मुझे ब्रह्मा का वरदान है
ना मैं भीतर मरूंगा ना अंदर। भगवान ने कहा ध्यान से देख, ना तो अंदर है ना बाहर है, तो बीच देवी में है। कहने लगा फिर भी नहीं मार सकते, मुझे वरदान है, ना ऊपर मरूंगा ना नीचे, ना आकाश में ना पृथ्वी में। भगवान ने कहा ध्यान से देख, ना आकाश में है ना पृथ्वी में है, तो मेरी गोद में है। कहने लगा फिर भी नहीं मार सकते, ना दिन में मरूंगा ना रात में। भगवान ने कहा बाहर देख, ना दिन है ना रात है, दोनों का संधि का समय है, संध्या काल की बेला है। कहने लगे परंतु मुझे तो ना कोई नर मार सकता है ना कोई पशु। भगवान ने कहा एक बार मेरे रूप को तो निहार, आधा नर हूँ और आधा पशु हूँ, ना तो नर हूँ ना पशु हूँ, नरसिंह हूँ। कहने लगे फिर भी नहीं मार सकते, ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में मुझे कोई नहीं मार सकता। बोले महाराज तुम्हारा ज्ञान ही ठीक नहीं है, ब्रह्मा ने हमें नहीं बनाया है, हमने ब्रह्मा को बनाया है, और हमारी ही आज्ञा से ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना करी है। कहने लगे महाराज फिर भी नहीं मार सकते, मुझे वरदान है 12 महीनों में किसी महीने में नहीं मरूंगा। बोले ये जो अधिक मास बनाया है पुरुषोत्तम मास, ये स्पेशल तुम्हारे लिए बनाया है, ये 12 मासों से अधिक है। कहने लगे परंतु प्रभु मारोगे कैसे, ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। भगवान ने अपने नाखून दिखाए, कहने लगे जो लंबे लंबे नाखून है इसी से तुम्हारा उदर विदीर्ण करूंगा। आज भगवान ने ब्रह्मा जी के सारे वरदानों को सिद्ध किया और अंत में हिरण्यकश्यपु का पेट अपने नाखून से फाड़ दिया। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिं च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुतरूपमुद्वहन् स्तम्भे सभायां न मृगं न मानुषम्। पूरी सभा कांपने लगी, सभी थरथर कांपने लगे, देवता भी आ गए महाराज। सबने प्रभु को शांत करना चाहा परंतु आज प्रभु शांत नहीं हुई। लक्ष्मी जी आई आरती की थाल लेकर के, भगवान ने जोर से गर्जना करी, तो लक्ष्मी जी भी तैया मैया करती हुई आरती की थाल फेंक करके वहां से भाग गए। सभी देवता व्याकुल हो गए कि अब प्रभु का जो कराल रूप है ये शांत कैसे हो। नारद जी को ध्यान आया कि प्रभु ने अपने भक्त के लिए ये अवतार धारण किया, अतः जो प्रभु का भक्त है प्रहलाद वही इनको शांत कर सकता है। आज प्रहलाद जी प्रभु के पैरों में बैठ करके, चरणों में बैठ करके अपने अश्रुपात प्रभु के चरणों के ऊपर बरसाने लगे और अपने कोमल हाथों से प्रभु के पैरों को सहलाने लगे। और आज प्रहलाद जी ने भगवान की दिव्य स्तुति गाई। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयो सिद्धाः सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नारादितं गुरुगुणैः रघुना विप्रुः किन्तुष्टुमर्हति समये हरिरुद्रदाते। जब प्रहलाद जी ने इस प्रकार प्रभु की स्तुति गाई तो प्रभु का क्रोध शांत हुआ। आज भगवान नरसिंह ने प्रहलाद जी को उठाया और अपनी गोद में बैठा करके जिह्वा से चाटने लगे। जिस प्रकार एक गाय अपने बच्चे को वात्सल्य में चाटती है, ऐसे आज भाव में आकर के नरसिंह भगवान, शेर का स्वभाव होता है अपने बच्चों को चाटना, नरसिंह भगवान भी आज भाव में आकर के प्रहलाद जी को जिह्वा से चाटना। कहने लगे भक्त मुझे क्षमा करना, मेरे कारण देवा भूतात्मन भूतभावना प्राणिनः शरणापन्ना त्रैलोक्यवहनादृशा। हे भोलेनाथ हमारी इस विष से रक्षा करो। भोले बाबा ने विचार किया कि अमृत निकला होता तो कभी स्वप्न में भी इन्हें मेरी याद नहीं आती। आज विष निकला तो सबसे पहले भोग लगाने हमारे पास ही आ गए। कहने लगे देखो हम हैं गृहस्थी, हम ये विष ऐसे नहीं पिएंगे, पहले अपनी धर्मपत्नी जी से पूछेंगे। तो सती मैया को बुलाया, कहने लगे सती ये देवता विष लेकर के आए हैं, कह रहे हैं इसे पी लो और हमारी रक्षा करो। सती मैया ने कहा तो ठीक तो कह रहे हैं, पी लो। भगवान ने कहा ये कोई दूध मट्ठा साथ नहीं है महाराज, कालकूट विष है, जो इसे पिएगा मर जाएगा, जानती भी उसका प्रभाव।
कहने लगे प्रभु बिल्कुल जानती हूँ, बड़ा भयंकर विष है, तीक्ष्ण कालकूट जहर है, जो पिएगा तो मर जाएगा। भोलेनाथ बोले अच्छी पतिव्रता स्त्री हो, सब कुछ जानती हो, फिर भी कह रही हो पी जाओ। माँ सती ने कहा बाबा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पास एक ऐसा अमृत है जिसका आप नित्य पान करते हो। उस अमृत के प्रभाव से जो कालकूट विष है यह प्रभावहीन हो जाएगा। और वह अमृत कौन सा है? बोले श्री राम नाम का अमृत। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्री राम नामामृतम्। भोलेनाथ आप दिन रात प्रभु श्री राम के ध्यान में लगे रहते हो, नित्य प्रभु श्री राम रूपी उनके नाम रूपी अमृत का सुबह शाम पान करते हो, इसीलिए उस अमृत के प्रभाव से ये जो मारने वाला विष है यह भी प्रभावहीन हो जाएगा। अतः आप तो विष को पी लो। अब भोलेनाथ ने सारा विष अपनी हथेली पर लिया और राम नाम के मध्यस्थ उस विष को अपने कंठ में धारण किया। ततः करतले कृत्य व्यापिहालाहलं विषम् अभक्षयन् महादेवः कृपया भूतभावना। या बोल करके मुख खोला, विष को मुख में डाला और माँ बोल करके मुख जैसे ही बंद किया तो विष को अपने कंठ में ही धारण कर लिया। क्यों किया अपने कंठ में धारण? क्योंकि उनके हृदय में उनके प्रभु श्री राम रहते थे, अर्थात रहते हैं। भोले बाबा ने विचार किया कि तो मैंने विष कंठ से नीचे ले गया तो मेरे प्रभु को कहीं कष्ट ना हो, इसीलिए भोलेनाथ ने रा बोल करके मुख खोला और माँ बोल करके मुख बंद होता है। कभी देखना रा बोलोगे तो मुख खुल जाएगा और माँ बोलोगे तो मुख बंद हो जाएगा। तो राम नाम के मध्य से ही भोले बाबा ने उस विष को अपने कंठ में धारण किया, जिस कारण वह नीला कंठ ही उनका आभूषण बन गया और भोलेनाथ नीलकंठ के नाम से विख्यात हो गए। बोल नीलकंठ महादेव की जय। भोलेनाथ ने जब विष पिया तो सीधा विष पी करके ऋषिकेश से ऊपर नीलगिरी पर्वत पर जाकर के ध्यानस्थ हो गए और आज भी नीलकंठ महादेव के नाम से ऋषिकेश से ऊपर नीलगिरी पर्वत पर विख्यात हैं। बंधुओं, भगवान ने विष पिया, उसके बाद भी ध्यान लगाने के लिए, तपस्या करने के लिए सुखदेव जी कहते हैं राजन, सूर्यवंश इतना विस्तृत है कि 100 जन्मों तक भी मैं इसे सुना नहीं पाऊंगा, इसीलिए संक्षिप्त से मैं सूर्यवंश सुनाता हूँ। समय का अभाव है इसलिए हम भी सूर्यवंश को संक्षिप्त से सुनते हैं और राम जी का जन्मोत्सव मनाएंगे। उसके बाद हमारे प्यारे ठाकुर जी का जन्मोत्सव हम सभी बड़े धूमधाम से मनाएंगे। कहते हैं भगवान नारायण की नाभि से हुए ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के मन से हुए मरीचि, मरीचि जी के हुए कश्यप जी के हुए विवस्वान सूर्य, विवस्वान की संज्ञा नाम वाली पत्नी से हुए वैवस्वत मनु, जिनको श्राद्ध देव भी कहते हैं। श्राद्ध देव की श्रद्धा नाम वाली पत्नी से इला हुई और इनके 10 पुत्र और हुए। इक्ष्वाकु, दीर्घ, शर्याति, तिष्ट, धृष्ट, करुष, नरिशंत, प्रषद्र, नभग और कवि, ये इनके 10 पुत्र हुए।
शरियाती की सुकन्या नाम के पुत्री हुए, जिनका विवाह च्यवन ऋषि के साथ संपन्न हुआ। इन्हीं शरियाती के एक पुत्र हुए आनर्त, जिनके हुए रेवत, रेवत के हुए रैवत, और रैवत की पुत्री हुई रेवती, जिनका विवाह हुआ बलराम जी के साथ। रेवती जी का जो विवाह बलराम जी के साथ हुआ, इसकी कथा हम आगे 10वें स्कंद में श्रवण करेंगे। जो इनके 9वें नंबर के पुत्र थे नभग, नभग के हुए नाभाग, और नाभाग के घर में भगवान शंकर के आशीर्वाद से परम भागवत अम्बरीश जी का जन्म हुआ, जिनका ब्रह्म श्राप भी हुआ। किसने? देवी जी ने ना अपने आप से ढूंढ लियो, और ऐसा कह करके विंध्य पर्वत पर जाकर के विंध्यवासिनी नाम से विख्यात हुई। बोल विंध्यवासिनी मैया। कंस ने वसुदेव जी और स्वस्ति स्वस्ति नो सभी ब्राह्मणों ने विधिवत रूप से स्वस्ति वाचन किया। जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। आप लोग भी इस बात को जानते हैं हमसे बेहतर, तो आप लोग जो इस बात का ध्यान दे करके यथास्थान के नृत्य करेंगे, उनको शांति पूर्वक आने देंगे। बाद में सभी लोग भगवान सबको दर्शन देंगे। जैसे कृष्ण के बरसात रात जन्म लीली काला अष्टमी की रात बालों का लगे कृष्ण के बरसात जन्म लीली काला अष्टमी की रात बालों का लगे कृष्ण के बरसात रात जन्म लीली काला अष्टमी की रात।